देखो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले हमें दो टेंस को कंपेयर करना होगा, दो टेंस को की जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करना होगा। तो देखो इस टेरिटरी के माध्यम से हम लोग इसको दूर करते हैं। देखो यहाँ जो है ये मैंने बनाया, मान लो यहाँ मान लेते हैं क्या, फ्यूचर, इसको मान लिए क्या, प्रेजेंट, और इसको मान लिए पास्ट। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, मान लो कि ये प्रेजेंट है, इस टेरिटरी को क्या माने हैं, प्रेजेंट। मान लो कोई यहाँ पर्सन है, पर्सन मतलब कोई व्यक्ति है, क्या है, कोई आदमी है यहाँ। अब किसी आदमी को यहाँ से यहाँ जाना है, मान लो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना, 60 किलोमीटर, क्या 60 किलोमीटर। अब इस बीच में कोई जाना है तो ये क्या है 20 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, कोई व्यक्ति यहाँ से चला और यहाँ आया तो खत्म, यहाँ आ गया। अब इसको यहाँ जाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अब यहाँ जिसको जाना है, जिसको यहाँ जाना है उसको तो ये होकर जाना होगा, क्या होगा, इस रास्ते से गुजरना होगा। तो क्या है, ये जो है यहाँ आया, इसको कितना करना होगा, ये 20 किलोमीटर क्रॉस करके जाना होगा। जैसे मान लो कि यहाँ से जो है ये मान लेते हैं कि हाजीपुर है, क्या है, हाजीपुर है, इसको मान लेते हैं क्या, पटना, क्या मान लेते हैं, पटना, क्या मान लेते हैं, पटना। मान लो कि ये जो वर्तमान स्थिति है, जहाँ अभी कोई भी व्यक्ति है यहाँ, इस स्थिति को मान लेते हैं कि यहाँ से पटना की दूरी कितना, 60 किलोमीटर, और हाजीपुर की दूरी कितना, 20 किलोमीटर। अब मान लो किसी को हाजीपुर जाना है तो पटना जाने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है। अब मान लो अब यहाँ से किसी को पटना जाना है तो ये हाजीपुर होकर जाएगा, तो हाजीपुर होकर जाएगा तो ये हाजीपुर जल्दी खत्म, क्या हो गया, ये यानी ये जल्दी खत्म। 20 किलोमीटर पहले खत्म होगा कि 60 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर आए तो इसको क्या कहते हैं, जस्ट पास्ट, क्या बोलते हैं, यानी जल्दी खत्म। ये पहले खत्म हुआ और ये बाद में आया, तो ये व्यक्ति गया तो इसको तो यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ना ज़रूरत है, तो इसको बोलते हैं क्या, मान लो कि हाजीपुर है तो जस्ट पास्ट, यानी पटना से पहले ही खत्म, ये आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, जस्ट पास्ट। और इसी जस्ट पास्ट को बोलते हैं सिंपल पास्ट, क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, या फिर क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब एक चीज़ ध्यान रखो, इसका जो स्ट्रक्चर है क्या है, सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस रिमेनिंग वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ये कह सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि ये 60 किलोमीटर जाना है, मान लो कि पटना जाना है तो इसको तो हाजीपुर होकर गुजरना होगा, तो पहले ही हाजीपुर आ गया, बाद में आया, तो बाद में आया तो इसको क्या बोलेंगे, मोर पास्ट, क्या बोलेंगे, मोर पास्ट। ऐसी मोर पास्ट को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कहने का मतलब है, इससे क्लियर क्या होता है, इससे क्या सिद्ध हुआ, यह हुआ कि ये जो जस्ट पास्ट है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, वो अकेले यूज होगा, क्या यूज होगा, अकेले यूज होगा। यानी कहने का मतलब पटना जाना है तो हाजीपुर होकर गुजरना होगा, लेकिन हाजीपुर जाना है तो पटना जाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही समझो कि ये जो जस्ट पास्ट है यानी सिंपल पास्ट कहो या पास्ट इंडेफिनिट कहो, ये स्वतंत्र रूप से अकेले यूज होगा, क्या होगा, अकेले यूज होगा। अब देखो ये 60 किलोमीटर गया, यानी ये 20 किलोमीटर होकर गया, मान लो कि हाजीपुर होकर के गया तो पहले किससे गुजरा, हाजीपुर से गुजरा। तो ये जो मोर पास्ट हुआ इसको क्या बोलते हैं, मोर पास्ट, इसको क्या बोलते हैं, मोर पास्ट। अब मोर पास्ट जो है अकेले यूज नहीं होगा, यानी पास्ट परफेक्ट जो है अकेले यूज नहीं होगा, इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट आएगा, क्योंकि देखो इससे होकर गुजरा है ना, तो इसके लिए ये जो सब्जेक्ट हैड वर्ब 3 है ये अकेले कभी भी यूज नहीं होगा, इसके साथ ये जरूर आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। यानी मोर पास्ट के लिए ये जो होगा सब्जेक्ट वर्ब टू रिमेनिंग वर्ड प्लस मान लो कि कंजंक्शन आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट हैड वर्ब 3 रिमेनिंग वर्ड आएगा।
समझ में आया? ये इसके साथ जरूर आएगा। इसको पहले कर सकते हैं, इसको बाद में। तो फिर जब हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे तो इसका मतलब यह है कि ये जो पास्ट इंडिफिनिट है अकेले यूज होगा और पास्ट परफेक्ट जो है पास्ट इंडिफिनिट के साथ यूज होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? चलो अब देखो, जैसे कह दे मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, खा चुका हूँ नहीं, मैं खा चुका था, मैं खा चुका था। ट्रांसलेट करो, क्या बनाओगे? आई एम ईटन कैसे हो जाएगा? आई एम ईटन होगा? कहाँ होगा आई एम? ध्यान दो, क्या होगा? आई, एक तो हो सकता है आई हैव ईटन, जो कि बिल्कुल गलत है। गलत क्या है? द वर्क और एक्शन, द वर्क और एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट बट इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट। यानी क्या कहता है कि कोई भी काम पास्ट में समाप्त हो चुका हो लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में दिख रहा हो, तब ना प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। और आई हैव ईटन, आई हैव ईटन, आई हैव ईटन तो लिख ही दिया ना। आई हैड ईटन, मैं खा चुका हूँ, मतलब काम समाप्त हो चुका है। लेकिन यहाँ कहता है पास्ट इंडिफिनिट। अभी हम लोग को पढ़ना क्या है? पास्ट इंडिफिनिट। तो कहता है कि इन दिस केस, यानी इन दिस टेंस कह सकते हैं, इन दिस टेंस द वर्क और एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट एंड इम्पैक्ट ऑल्सो विड्रॉज ऑन प्रेजेंट। यानी यह दिखाता है कि कोई भी काम पास्ट में समाप्त हो गया हो और उसका प्रभाव भी वर्तमान से क्या हो रहा हो? खत्म हो रहा हो। तो टेंस कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो आई हैड ईटन भी नहीं होगा, क्या होगा? आई एट। मैं खा चुका था, मतलब अभी वर्तमान में उसका प्रभाव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो टेंस कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। नोट करो इसको। देखो, तो इसमें से कौन सही हो गया? आई एट, ये सही है। और इसका मतलब क्या है? यहाँ लिख देते हैं, इन दिस केस द वर्क और एक्शन finishes in the past and impact also withdraws on present. In this case the work or action finishes in the past and impact also withdraws on present। यानी इस स्थिति में क्या होता है? यानी पास्ट इंडिफिनिट के स्थिति में, किसके स्थिति में? पास्ट इंडिफिनिट के स्थिति में। इन दिस केस द वर्क और एक्शन finishes in the past and impact also withdraws on present, also withdraws on present। यानी इस स्थिति में क्या होता है? कोई भी काम पास्ट में समाप्त हो जाता है और उसका प्रभाव जो है वर्तमान में नहीं दिखता है, मतलब कि खत्म हो जाता है। ये टेंस क्या कहलाता है? पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। यानी जो काम पास्ट में खत्म हो जाए और उसका प्रभाव भी वर्तमान में न दिखे, वो टेंस क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट ना, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट होगा। जो मन में आता है बोल देते हो। चलो शांत रहो। ये देखो क्या है, इस चीज़ को समझ लेना है। क्या बताया कि जस्ट पास्ट सिंगल क्लाउज
और मोर पास्ट डबल क्लाउज, यानी मोर पास्ट जब भी यूज होगा तो पास्ट इंडिफिनिट के साथ, और पास्ट इंडिफिनिट यूज होगा तो अकेले यूज होगा। तो वही लिख दिए यहाँ, दुनिया का कोई भी पास्ट का सेंटेंस, कोई भी पास्ट का सेंटेंस यदि सिंगल क्लाउज का होता है, सिंगल क्लाउज का होता है, दुनिया का कोई भी पास्ट का सेंटेंस यदि सिंगल क्लाउज का होता है तो वह सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट टेंस का होता है। वो यदि सिंगल क्लाउज का है, पास्ट का सेंटेंस है, तो किस टेंस में होगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा। और दूसरा देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस 90% केस में अकेले यूज नहीं होता है, यानी मात्र 10% केस में जो है, 10% केस में अकेले यूज हो सकता है, लेकिन 90% केस में अकेले यूज नहीं होता है। जब भी यूज होता है तो डबल क्लाउज का होता है, यानी डबल क्लाउज कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ब टू रिमेनिंग वर्ड और इसके साथ आ जाएगा कंजंक्शन और प्लस सब्जेक्ट हैड वर्ब थ्री रिमेनिंग वर्ड। तो दो सेंटेंस आया, एक पास्ट इंडिफिनिट और दूसरा पास्ट परफेक्ट। जब भी पास्ट परफेक्ट यूज होगा तो डबल सेंटेंस का होगा, डबल क्लाउज का होगा। अब इसको पहले कर दो, इसको बाद में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को फिर जब टेंस पास्ट परफेक्ट पढ़ाएंगे उस समय पढ़ाएंगे। लेकिन पास्ट इंडिफिनिट जब भी यूज होगा तो अकेले यूज होगा, क्या होगा? सिंगल क्लाउज होगा। और पास्ट परफेक्ट जब यूज होगा तो वह डबल क्लाउज का होगा। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो शांत रहो। यहाँ देखो क्या लिखते हो? पहचान। क्या पहचान? इक्वेंटेंस। इसको याद रखना है और फैक्ट को भी याद रखना है। यानी इन दिस केस, यानी इन दिस टेंस, किस टेंस में? पास्ट इंडिफिनिट में। द वर्क और एक्शन फिनिशेज इन द पास्ट एंड इम्पैक्ट ऑल्सो विथड्रॉज ऑन प्रेजेंट, यानी पास्ट में खत्म हो जाए और उसका प्रभाव जो है वर्तमान में खत्म हो, पर वर्तमान में ना दिखे। टेंस क्या? पास्ट इंडिफिनिट। तो ध्यान दो, इसका पहचान क्या होता है? जैसे देखो, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंदर पढ़ते हो, क्रिया प्लस या, ये, ई, आ, ए, ई, एक तो ये हो गया। और क्या होगा? तो और जो होगा देखो, क्रिया प्लस या, ये, ई, आ, ए, ई प्लस था, थे, थी। क्रिया प्लस या, ये, ई, आ, ए, ई प्लस था, थे, थी। और क्या होगा पहचान? तो और होगा, ध्यान दो, क्रिया प्लस चुका, चुकी, चुके प्लस था, थे, थी। चुका, चुकी, चुके प्लस था, थे, थी। और क्या होगा? एक और होगा पहचान। और क्या होगा? क्रिया प्लस ता, ते, ती प्लस था, थे, थी। ये है, ये पहचान है। यानी हिंदी, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत, किसके अंत में? क्रिया के अंत में या, ये, ई आ जाए, या फिर या, ये, ई, आए, था, थे, थी आ जाए, चुका, चुकी, था, थे, थी आ जाए, या फिर ता, ते, ती, था, थे, थी आ जाए। तो टेंस कौन सा? प्रेजेंट पर पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट नहीं, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट है। अब ध्यान दो, इसका जो है स्ट्रक्चर क्या है, रूल्स क्या है बनाने का, स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर जो है क्या बताए? ये सिंगल क्लाउज का होगा, पास्ट इंडिफिनिट क्या होगा? सिंगल क्लाउज, यानी सब्जेक्ट वर्ब टू रिमेनिंग वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब टू रिमेनिंग वर्ड। निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो पॉजिटिव के लिए है, निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब वन रिमेनिंग वर्ड। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सब पहले आ जाएगा डिड, डिड सब्जेक्ट वर्ब वन रिमेनिंग वर्ड। इंटेरोगेटिव है, नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज होगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए ये हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब वन रिमेनिंग वर्ड।
डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव के लिए तो आई डब्ल्यू आ जाएगा इंटेरोगेटिव वर्ड या डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डीड सब्जेक्ट वर्ब वन रिमेनिंग वर्ड। अब ध्यान दो डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव निगेटिव के लिए तो क्या हो जाएगा आई डब्ल्यू प्लस डीड सब्जेक्ट नॉट वर्ब वन प्लस रिमेनिंग वर्ड। एक चीज़ और ध्यान रखोगे, ये जो है डीड नॉट, क्या डीड नॉट, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या डिडंट, क्या लिख सकते हैं डिडंट लिख सकते हैं, इसको याद रखोगे। डीड नॉट को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं डिडंट लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देख लो, पहला यदि दे दे पॉजिटिव का सेंटेंस, उसने चिट्ठी लिखी, उसने चिट्ठी लिखी, क्या उसने चिट्ठी लिखी या उसने एक चिट्ठी लिखी, उसने चिट्ठी लिखी या उसने एक चिट्ठी लिखी, एक ही बात है। चिट्ठी यहाँ नाउन है तो आर्टिकल लगेगा ही। तो सबसे पहले देख लो क्या है, इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है उसने, क्या हो जाएगा ही। वर्ब टू तो लिखना का क्या होगा रोट, राइट रोट ना होगा, वर्ब टू लगेगा ना, लिखना का राइट होता है वर्ब वन, वर्ब टू हो जाएगा रोट और वर्ब थ्री रिटेन। क्या हो गया ही रोट लेटर, क्या है ही रोट, और रिमेनिंग वर्ड बचा क्या है लेटर, क्या है आर डब्ल्यू, तो बचा यही सेंटेंस में ही ना बचा चिट्ठी लेटर, लेकिन यहाँ लेटर नाउन है तो बीच में क्या लग जाएगा आर्टिकल ए लग जाएगा। ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। अब ध्यान दो ये तो पॉजिटिव हो गया। यदि निगेटिव दे दे, उसने चिट्ठी नहीं लिखी, उसने चिट्ठी नहीं लिखी, उसने चिट्ठी नहीं लिखी। देखो दूसरा क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है उसने, तो ही, उसके बाद क्या आ जाएगा डीड, उसके बाद नॉट वर्ब वन, तो लिखना का वर्ब वन क्या होगा राइट, क्या हो जाएगा राइट, रिमेनिंग वर्ड बचा है क्या चिट्ठी, तो क्या हो जाएगा अ लेटर। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अब देखो इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या उसने चिट्ठी लिखी, क्या उसने चिट्ठी लिखी, क्या हो जाएगा तीसरा देख लो स्ट्रक्चर सामने है, क्या आ जाएगा पहले डीड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें ही, उसके बाद वर्ब वन क्या हो जाएगा राइट, रिमेनिंग वर्ड लेटर तो और अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या उसने चिट्ठी नहीं लिखी, क्या उसने चिट्ठी नहीं लिखी, तो स्ट्रक्चर नंबर 4 में देख लो क्या है डीड, क्या हो जाएगा डीड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो क्या है ही, उसके बाद नॉट वर्ब वन राइट अ लेटर, डिड ही नॉट राइट अ लेटर। इतना समझ में आया। दो और बचा है, पहले से नोट कर लो, उसके बाद फिर उसे समझाते हैं। देखो डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव यानी पांचवा क्या हो जाएगा, उसने चिट्ठी क्यों लिखी, उसने चिट्ठी क्यों लिखी, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले देखो इसमें क्या है आई डब्ल्यू, तो आई डब्ल्यू इसमें कौन है क्यों, क्या हो जाएगा वाई, क्यों का वाई ना होता है वाई, उसके बाद क्या है डीड, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट क्या है उसने तो ही,
वाई डिड ही, वर्ब 1 क्या हो जाएगा, राइट अ लेटर, वाई डिड ही राइट अ लेटर, वाई डिड ही राइट अ लेटर। अब देखो WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए, उसने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी, उसने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। स्ट्रक्चर नंबर 6 में यहाँ देख लो क्या है, IW, क्या है IW। तो यहाँ देख लो हिंदी वाले सेंटेंस में यहाँ जो ट्रांसलेट दिया गया है इसमें क्या है, IW, क्यों, कब, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन रहे, तो यही IW होता है। तो क्या हो जाएगा, IW हो गया वाई, क्या हो गया वाई। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद क्या है, नॉट, नहीं लगा हुआ है, नॉट, वर्ब 1 राइट अ लेटर, वाई डिड ही नॉट राइट अ लेटर। इतना समझ में आया, ट्रांसलेट कर लोगे, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत।